दुर्गा पूजा की छुट्टी 4 दिन लगातार है। होली की छुट्टी कितना दिख रहा है? 1 दिन दिख रहा है। अब स्कूलों में दोपहर 3 बजे के बाद ही होगा कोई कार्यक्रम। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जारी किया स्कूल कैलेंडर। शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जारी किया गया है। 5 अवकाश का निर्धारण जिला स्तर पर होगी। कक्षा 1 से 12 तक एक समान अवकाश तालिका, एक जैसी अवकाश तालिका कक्षा 1 से लेकर 12 तक। प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, +2 हाई स्कूल के विद्यालयों में एक जैसा छुट्टी लिस्ट जारी किया गया है। इस छुट्टी लिस्ट में हम देखेंगे दोस्तों कि गर्मी की छुट्टी को कटौती किया गया है। उर्दू विद्यालयों के लिए क्या गाइडलाइन है, क्या छुट्टियां हैं, वो दिखाएंगे। अन्य प्रोग्राम, विद्यालय में बहुत सारे प्रोग्राम होती है, तो उस प्रोग्राम को कैसे करना है ये बताएंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जारी किया गया है। अब स्कूलों में दोपहर 3 बजे के बाद ही होगा कोई कार्यक्रम। कोई भी कार्यक्रम 3 बजे के बाद ही होनी है। और इसमें प्रभात फेरी को लेकर भी बहुत बड़ी बात कही गई है। और इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे गाइडलाइन है, ऐसे रूल है, ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसका फॉलो करनी है। तो सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब 1 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए साल भर का कैलेंडर जारी किया गया है। 2025 का कैलेंडर जारी किया गया है। 60 छुट्टियां होती है साल भर में, जिसमें से 55 छुट्टी ही इसमें बताया गया है। और 5 जो छुट्टियां हैं वो जिला स्तर पर घोषित किया जाएगा। जिला स्तर के जो त्यौहार होते हैं, लोकल त्यौहार, उसके अनुसार 5 छुट्टियां छोड़ दिया गया है। इसका निर्धारण जिला स्तर से होगा। तो आइए इन 60 छुट्टियों को हम देखते हैं, किस त्यौहार में कितनी छुट्टी मिली है, और इसका पीडीएफ आपको दिखाएंगे। इस पीडीएफ को हम डाल दिए हैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यही है सभी कोटि के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका 2025। ये अवकाश तालिका 2025 है जो एकीकृत है। एकीकृत मतलब हुआ सभी कोटि के सरकारी विद्यालय, मतलब क्लास 1 to 5 के लिए, क्लास 6 to 8 के लिए, क्लास 9 10 के लिए, क्लास 11 12 के लिए। समझ गए कितने विद्यालयों का है? 1 to 5, फिर 6 to 8, फिर हाई स्कूल, फिर +2 स्कूल। मतलब 4 तरह के विद्यालयों के लिए एकीकृत अवकाश तालिका है। पूरे राज्य में, पूरे झारखंड राज्य में जितने भी सरकारी स्कूल है 1 to 12 तक के सभी विद्यालयों में एक जैसा छुट्टी लिस्ट जारी किया गया है। सभी विद्यालयों में एक जैसा छुट्टी होगी। एकीकृत अवकाश तालिका 2025 के नाम से इसे जाना गया है। उर्दू विद्यालयों के लिए भी यह छुट्टी लिस्ट है। देखिए अभी 2025 चल रहा है, तो यह अवकाश का जो तिथि है, सप्ताह के दिन है, अवकाश की संख्या, अवकाश का नाम है। इससे 1 तारीख तो न्यू ईयर का छुट्टी होता ही है। 2025 हैप्पी न्यू ईयर के नाम से 1 तारीख का छुट्टी है जो बुधवार को है। मतलब 4 तारीख तक शीतकालीन अवकाश है। उसके बाद 5 तारीख को संडे पड़ता है। इसको भी शीतकालीन अवकाश लिखा है, लेकिन ये काउंटिंग नहीं है, है ना, ये काउंटिंग नहीं है। तो 5 जनवरी को रविवार है। अब स्कूल जो 2025 में खुलनी है वो 6 तारीख को, इस तरह से हम देख रहे हैं। और 14 जनवरी को मंगल पड़ता है, मकर संक्रांति, सोहराय। उसी तरह 23 जनवरी, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के लिए छुट्टी है। 26 जनवरी जानते हैं गणतंत्र दिवस, है ना, गणतंत्र दिवस रविवार को पड़ रहा है, इसलिए काउंटिंग नहीं है। ठीक है। 2 फरवरी को क्या है? बसंत पंचमी है, मतलब सरस्वती पूजा है। तो सरस्वती पूजा भी रविवार को पड़ रहा है, इसलिए काउंटिंग नहीं है। अब देखिए 12 फरवरी बुधवार संत रविदास जयंती का एक दिन छुट्टी है 12 फरवरी को। 26 फरवरी देखिए महाशिवरात्रि की छुट्टी। 13 मार्च होलिका दहन, 14 मार्च होली, है ना, देखिए यहाँ होली है। होली की छुट्टी कितना दिख रहा है? 1 दिन दिख रहा है। होली का छुट्टी कम से कम 2 दिन होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 दिन है। चलिए 7 दिन का छुट्टी ही होती है, तो उधर कहीं बढ़ा है तो इधर घटा है। तो 14 तारीख को होली है और होली का छुट्टी मात्र 1 दिन। ठीक है। 31 मार्च सोमवार पड़ता है, ईद उल फितर। ठीक है। और 1 अप्रैल को सरहुल है, 2 अप्रैल को सरहुल है, फूलखोसी ये भी है। सरहुल मतलब सरहुल के यहाँ 2 दिन छुट्टी हो रहा है, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को। ठीक है। 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को छुट्टी है सरहुल का। 6 अप्रैल को देखिए रविवार है, रामनवमी पड़ता है। तो कुल मिलाकर यहाँ देख रहे हैं कि रामनवमी का छुट्टी एक भी दिन नहीं है, क्योंकि रविवार है ना, एक दिन जो है नवमी वो रविवार पड़ रहा है। 10 अप्रैल देखिए गुरुवार को क्या है? महावीर जयंती। उसी तरह से 14 अप्रैल को देखिए अंबेडकर जयंती। 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे। 1 मई को मजदूर दिवस। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा। 22 मई से लेकर 2 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है, मतलब गर्मी का छुट्टी है।
जिसमें से एक संडे 25 मई को पड़ रहा है जिसकी काउंटिंग नहीं है। उसी तरह से आप यहाँ देखिए 1 जून को गर्मी छुट्टी है लेकिन संडे है, यहाँ नहीं काउंटिंग हो रहा है। तो इस तरह से गर्मी की छुट्टी पहले की अपेक्षा कम है। देखिए आगे आइए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 7 जून शनिवार ईद उल जुहा या बकरीद। उसी तरह से 27 तारीख को क्या है, रथ यात्रा है। फिर है 30 जून को हुल दिवस है। 6 जुलाई को रविवार पड़ता है मुहर्रम। उर्दू विद्यालय रविवार को खुला रहता है और शुक्रवार को बंद रहता है। 6 जुलाई को मुहर्रम है, रविवार पड़ता है जबकि 0 कर दिया गया है। शुक्रवार को उर्दू विद्यालय बंद रहता है, ऐसी स्थिति में रविवार को विद्यालय खुला रहता है। कौन? उर्दू। यहाँ देखिए 0 कर दिया गया है ना। हमको लगता है कि फिर से ये छुट्टी लिस्ट संशोधन होने की जरूरत है। आगे ये 9 अगस्त को क्या है, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस या रक्षाबंधन है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, तो जान रहे हैं। 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। 3 सितंबर को क्या है, कर्मा पूजा है। और 4 सितंबर को कर्मा है। देखिए 3 और 4 2 दिन छुट्टी है, कर्मा का 2 दिन, क्योंकि झारखंड में कर्मा बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। तो 3 और 4 तारीख को कर्मा की छुट्टी है। 5 सितंबर को देखेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस मिलाद उन नबी या ईद ए मिलाद, इसके लिए एक दिन छुट्टी है शुक्रवार को। देखिए यहाँ शुक्रवार का छुट्टी काउंटिंग किया गया है। ऐसे भी शुक्रवार को उर्दू विद्यालय बंद रहता है, यहाँ छुट्टी को काउंट कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ गलत है। 17 सितंबर देखिए विश्वकर्मा पूजा के लिए छुट्टी है। 22 सितंबर देखिए शारदीय नवरात्र कलश स्थापना का छुट्टी है। एक साथ 29 तारीख 30 तारीख, मतलब 29 सितंबर 30 सितंबर, 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर, मतलब यहाँ बोला जा सकता है कि दुर्गा पूजा की छुट्टी 4 दिन लगातार है। ठीक है, दुर्गा पूजा की छुट्टी 4 दिन लगातार है। उसके बाद 20 अक्टूबर को है दीपावली त्योहार का छुट्टी, और 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, 23 अक्टूबर को भैया दूज चित्रगुप्त पूजा, मतलब 22 और 23 2 दिन छुट्टी लगातार है। 28 को छठ का छुट्टी है, 28 अक्टूबर। अब आइए नवंबर में, देखिए नवंबर में क्या है कि 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती, 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, 26 को स्कूल खुलेगा। ठीक है, 26 और 27 को स्कूल खुलेगा। उसके बाद 28 से फिर बंद होगा, जो 28 को संडे है ना। तो देखिए 2025 में क्या होगा, 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को विद्यालय खुल रहा है। फिर 27 को संडे है, 28, 29, 30, 31 को विद्यालय शीतकालीन अवकाश के रूप में बंद रहेगा 2025 में। ठीक है, तो ये रहा कैलेंडर 2025 का अवकाश तालिका। लेकिन यहाँ देखिए कुछ शर्त है, नियम है, वो देखिए। तो टोटल अभी हम 55 दिन का छुट्टी बताए है ना। 5 दिन जो है तो स्थानीय पर्व एवं आकस्मिक स्थानीय आवश्यकतानुसार उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर से निर्धारित किए जाने वाले अवकाश है। 5 दिन का जिला स्तर से अवकाश घोषित होगा। जो लोकल त्यौहार, स्थानीय त्यौहार के रूप में जो त्यौहार मनाया जाता है उस दिन छुट्टी होगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह से टोटल 7 दिन छुट्टी हो जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों कि नियम क्या है। उपरोक्त अवकाश तालिका सभी कोटि के सरकारी या गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित विद्यालयों पर लागू होगा, आवासीय विद्यालयों को छोड़कर। फिर दूसरा देखिए, विभाग मौजूदा मौसम की स्थिति के आधार पर शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथियों में संशोधन कर सकता है। मतलब विभाग क्या है, विभाग जो है मौजूदा मौसम की स्थिति के आधार पर शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथियों में संशोधन कर सकता है। मतलब छुट्टी का संशोधन किया जा सकता है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश में। अब देखिए विभाग द्वारा अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में साप्ताहिक छुट्टी रविवार की जगह पर शुक्रवार को होगी। उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार को छुट्टी होगी। ठीक है, चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के लिए निर्धारित अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। तो सामान्य है। सभी जिलों द्वारा उपरोक्त स्वीकृत वार्षिक अवकाश तालिका को सार्वजनिक रूप से सभी विद्यालयों के अनुपालन हेतु प्रसारित करेंगे। मतलब सभी विद्यालयों में इसका पालन किया जाएगा। जिला विशेष अपने जिले के स्थानीय अवकाश आवश्यकता के अनुरूप 5 दिनों की अवकाश की सूची झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक या निदेशक प्राथमिक शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशक JCERT रांची के वार्षिक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएंगे। ये वार्षिक कैलेंडर के रूप में कहा जा रहा है। और ये है 5 दिनों का जो छुट्टी अवकाश घोषित होगा वह जिला स्तर पर होगा। उसके बाद फिर ऊपर इसका सूचना दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए जिला द्वारा निर्धारित किए जाने वाले 5 दिवसों के अवकाश के अलग विशेष परिस्थिति में यदि संबंधित जिले के उपायुक्त अथवा विभागीय प्रधान सचिव या सचिव का आदेश
से अवकाश घोषित किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति किसी रविवार या अन्य अवकाश के दिनों में पठन पाठन सुनिश्चित करनी होगी। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन विद्यालय में किया जाना है। राष्ट्रीय त्योहारों का आयोजन विद्यालयों में किया जाना है, होता भी है। राष्ट्रीय पर्व को छोड़कर किसी अन्य अवसर पर रैलियां, प्रभात फेरी में बच्चे सम्मिलित नहीं होंगे। देखिए, राष्ट्रीय पर्व विद्यालय में मनाया जाएगा, उस समय रैली या प्रभात फेरी किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी फंक्शन में बच्चों का प्रभात फेरी या रैली निकाला नहीं जाएगा, है ना। स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय पर्वों को छोड़कर किसी अन्य अवसर पर रैलियां या प्रभात फेरी में बच्चे सम्मिलित नहीं होंगे। फिर देखिए, जिला एवं राज्य स्तर से प्राप्त विभागीय आदेश अथवा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार विद्यालय में यदि कोई विशिष्ट दिवस या समारोह आयोजित किए जाते हैं तो इसे विद्यालय शिक्षण समय अपराह्न 3 बजे के बाद आयोजित किए जाएंगे। चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।